करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने आप लोगों के साथ सौरमंडल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले ग्रह के बारे में। ग्रह हम आज आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाएंगे या बताएंगे कि आज के बाद आप चाहे आईएएस लेवल के भी क्वेश्चन अगर ग्रह से संबंधित हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपके वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में ग्रह से संबंधित कोई भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। तो आज हमारी ये पॉकेट जीके की क्लास नंबर 7 होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अंत तक हमारी ये वीडियो देखने पर पसंद आए तो ज़रूर आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि ग्रह क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में यही हो सकता है। तो याद रखना, ग्रह वे आपके खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों। अगर आपसे बोला जाए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो कौन है, तो आप लोग बोलेंगे ग्रह। इसके बाद ग्रह आपके वे होते हैं उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। जो आपके ग्रह हैं इसमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ताकि वो जो है गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें यानी प्राप्त कर सकें। आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ग्रह आपके कैसे हैं, ग्रह उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, तो ये आपके ग्रह से संबंधित 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इनको हमने डिस्कस किया। अब नोट करके एक चीज़ दे रखी है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहते हैं ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में जो कि आपका हुआ था, INU का प्राग सम्मेलन में यहाँ पर क्या तय की गई थी, किसकी, ग्रह की परिभाषा तय की गई थी। कहाँ पर, तो आप लोग बोलेंगे प्राग सम्मेलन में। प्राग सम्मेलन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कब हुआ था, तो अगस्त 2006 में। तो नोट करके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था उसको भी हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं, को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, प्राग सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो आपका ये यम ग्रह है इसको जो है ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। प्राग सम्मेलन में यम को बौने ग्रह की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यम को बौने ग्रह की श्रेणी में कब स्थानांतरित कर दिया गया, तो आप लोग बोलेंगे प्राग सम्मेलन में आपकी जो यम था उसको किस ग्रह की श्रेणी में, बौने ग्रह की श्रेणी में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे तो ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज के बाद आपको ग्रह के बारे में कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है कि बौने ग्रह आपके कौन कौन से, प्लूटो, तो प्लूटो के बाद आपका चैरान, फिर सेरस, और खोज इसकी किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो पियाजो, और एक आपका बौना ग्रह कौन सा हो जाएगा, 2003 UB 313। ठीक है, तो ये आपके बौने ग्रह हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट क्या कहता है। कहता है कि ग्रह गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल के कारण अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस के कारण जो है ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं, तो आप लोग उसका जवाब देंगे गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल के कारण जो आपके ग्रह होते हैं ये अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि ग्रह आपके होते कितने प्रकार के, तो आप लोग बोलेंगे उसका जवाब देंगे 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो सबसे पहला आंतरिक ग्रह और एक आपका बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं, इनसे भी संबंधित पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंतरिक ग्रह आपके हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये आपके आंतरिक ग्रह। जब आप अपने आंतरिक ग्रह याद कर लेंगे तो जो भी बचे हुए हैं वो आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो बाह्य ग्रह आपके कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो इनको जरूर आप देख लेना। आंतरिक और बाह्य ग्रह से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे के पहले क्या कहता है, सभी, अगर आपसे पूछा जाए ग्रह टोटल कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे 8। अब कहता है कि सभी 8 ग्रहों में केवल 5 ग्रह, कितने ग्रह, आपके 5 ग्रह ही ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं।
बाकी जो 3 ग्रह हैं उनको हम लोग अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जिन ग्रहों को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं वो कौन कौन से आपके हैं। तो बुध को हम लोग देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, शनि को भी देख सकते हैं, बृहस्पति एवं मंगल को। इन 5 ग्रहों को हम लोग अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं और 3 ग्रहों को हम लोग अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि शुक्र एवं अरुण, किसको किसको, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किन ग्रहों को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं उनकी परिक्रमण की दिशा एक ही है, तो वो कौन कौन से ग्रह आपके हो जाएंगे, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर। ठीक है, अब एक चीज आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। कौन, जो आपके बचे हुए हैं, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह आपके क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण, एक परिक्रमण की जो दिशा होती है वो आपकी एक ही होती है। और वो कौन सी दिशा हमेशा होती है, तो वो दिशा आपके पूर्व से पश्चिम की ओर ही हमेशा ये घूर्णन करते हैं। तो ये दिशा भी आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं, कहता है कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से जरूर आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो द्रव्यमान के अनुसार जो है ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम पहले हम लोग समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो ये आपके द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम। इन चीज़ों को आप जरूर लिखकर याद करना, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। फिर आपसे कहता है घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे, उनको भी समझते हैं। तो शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, तो ये आपके घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक घनत्व आपके किस ग्रह का होता है, तो याद रखना ये आपके पृथ्वी का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम घनत्व किस ग्रह का होता है, तो आप लोग बोलेंगे शनि का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्या कहता है। अब कहता है आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये आपके आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अब क्या कहता है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो है ग्रहों का क्रम क्या होगा, यानी जिस हिसाब से सूर्य है, सूर्य के हिसाब से जो ग्रह हैं आपके, उनकी बढ़ती हुई दूरी के ग्रहों का क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका किसके अनुसार हो जाएगा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का आपके क्रम हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही बारीक सा अंतर है। ये आपके परिभ्रमण काल के अनुसार और दूसरा आपके परिक्रमण काल के अनुसार। देखते हैं दोनों के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम आपका क्या है। तो बृहस्पति हो जाएगा। ये परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम सबसे पहले आपका बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं परिक्रमण काल के अनुसार आपके ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे किसके अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है। इन ग्रहों को जरूर आप लोग, ये जो क्रम है इसको आप लोग जरूर लिखकर याद करना, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब ग्रह से संबंधित आपके एग्जाम में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी डिस्कस हमने इस क्लास में की है। अगर आप अब ग्रह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब आप उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे या उसको आंसर देंगे, तो क्योंकि ग्रह से संबंधित वो सारी चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की है जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है कि ग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अब जो आपकी आगे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग चंद्रमा या पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारी पॉकेट जीके की क्लास नंबर 7 थी जो हमने आज आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। ठीक है,
और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।